आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राजनीति में जब वक्त बदलता है तो रसूखदार से रसूखदार नेताओं के दरबार भी किस तरह से सूने पड़ जाते हैं, इसका सबसे जीवंत उदाहरण नई दिल्ली में देखने को मिला। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद विद्रोह का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने पहुंची तो जो माहौल था उसकी कभी दीदी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद कल तक दीदी दीदी कहते नहीं थकते थे, संकट की अंतिम घड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से पूरी तरह से दूरी बना ली है। दिल्ली के लुटियंस जोन में टीएमसी के राष्ट्रीय वजूद का पूरी तरह से पतन हो चुका है। यानी कि दिल्ली पहुंचने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बगावत को रोकने के लिए अपने सांसदों से संपर्क साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें केवल सन्नाटा मिला। रविवार रात से लेकर सोमवार तक ममता बनर्जी की कोर टीम और कालीघाट के रणनीतिकारों ने टीएमसी सांसदों को फोन किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। काकोली घोष, दस्तीदार और शताब्दी रॉय के नेतृत्व वाले बागी गुट के अधिकांश सांसदों के फोन या तो स्विच्ड ऑफ थे या आउट ऑफ रीच से बाहर। मंगलवार को भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। यानी कि ये जो टूट का सिलसिला है वो कहीं से थमा नहीं। रविवार से लेकर मंगलवार तक ये लगातार जारी है। कॉल उठाने से सबने परहेज किया। यानी कि जिन गिने चुने सांसदों के फोन चालू भी थे उन्होंने स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आवास या अभिषेक बनर्जी के सचिवालय का नंबर देखते ही या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया या कॉल को नजरअंदाज कर दिया। यह पहली बार था जब दिल्ली में ममता बनर्जी की राजनीतिक कॉल को किसी सांसद ने इस तरह ठुकराने की हिम्मत दिखाई है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी एक तरीके से टूट चुकी है। चाटुकारों ने भी अपना पाला बदल लिया है। कल तक जो लोग दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही ममता बनर्जी के लिए गुलदस्ते लेकर कतारों में खड़े हो जाते थे, इस बार वे साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के सरकारी आवासों से गायब रहे। ये तमाम चेहरे दीदी के पास जाने के बजाय चुपके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और शताब्दी रॉय के दिल्ली बंगले पर चल रही बैठक में जा रहे थे। सांसदों की सामूहिक अनुपस्थिति ममता बनर्जी को अंदर तक झकझोर गई। यानी कि अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर मायूसी नजर आई। ममता बनर्जी दिल्ली प्रवास के दौरान अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर ठहरी, लेकिन वहां का माहौल बेहद गमगीन रहा। अभिषेक ने अपने कुछ बेहद वफादार दूतों को बागी सांसदों को मनाने और डिनर पर आमंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन बागी खेमे के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया कि वह बहुत देर हो चुके हैं। वे एनडीए को समर्थन देने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ममता बनर्जी को एक करारी परिस्थिति और सन्नाटे का सामना करना पड़ा, वो भी अपने ही सांसदों की वजह से। कैसे मजबूत होगा ममता जी? सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा टूट गई है दीदी। पहले विधायक और अब सांसद टीएमसी टूटने की कगार पर है। यदि इस घटनाक्रम को देखें चुनाव के बाद का और जिस प्रकार से हमले हुए हैं तो वो पृष्ठभूमि बता रहा है कि 20 सदस्य क्यों आए हैं। दूसरी बात ये है कि इन पे कहीं ईडी आईटी के डर तो नहीं है। दूसरा ये है कि इन पे हमला का डर तो नहीं है। तीसरी बात ये है कि यदि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन इनका हुआ है तो इस्तीफा दे दे, पहले इस्तीफा दे और उसको ज्वाइन करें, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके नेतृत्व में लोग चुनाव जीते हैं ना, इनको इस्तीफा देना चाहिए। सर, यूसुफ पठान देश के लिए खेले, बहरमपुर से चुनाव लड़े, आपकी पार्टी के मजबूत नेता को हराया और दिल्ली में वो आ रहे हैं, उनकी पार्टी खुद उनके ऊपर अटैक कर रही है कि आप किसके दबाव में दिल्ली भाग रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। कैसे आप देखते हैं? अब इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम और उनके क्या बयान हैं, क्या बारीकियां हैं, अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं, इसलिए इसमें कोई बयान नहीं। लगता है कि दबाव में है टीएमसी के ज्यादातर। अब मुझे देखो, मुझे एक एक
आपने जो बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसमें मैं कमेंट कर दिया। अब अंदर में क्या क्या हो रहा है उसकी बारीकियों में मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, मैं प्रथम दिन से आपसे एक बात कह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। कोई भरोसा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, तहस नहस कर डालो। और मैं समझता हूं वो मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, आम आवाम तक भी। सर, जो ममता बनर्जी का फैक्शन है वो कल्याण बनर्जी ने अभी और कीर्ति आजाद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो फैक्शन लगातार कर रहा है कि ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है। और साथ ही उनका ये दावा है कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ये जो 20 सांसदों का दावा जो हो रहा है वो लेटर तक सामने नहीं आया है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना, देखिए कितनी जल्दी शब्दावली बदल गई हमारी। फैक्शन, ये फैक्शन नहीं, ये क्रैक है इंडियन डेमोक्रेसी का। ये क्रैक सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि सब दिन रहत न एक समाना, ये स्मरण रखना चाहिए। सर, जब बिहार में भी हमने देखा था, जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर लड़ी थी, फिर जेडीयू जाकर बीजेपी के साथ मिली, तब भी आपने कहा था कि मैंडेट देखना चाहिए। आज टीएमसी के भी नेता जो ममता बनर्जी के साथ है वो भी याद दिला रहे हैं कि मैंडेट एनडीए का नहीं था, जो सांसद जीत के आए हैं, वो मैंडेट जो है टीएमसी के लिए था और इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, कौन विचार करेगा? किसके अंदर इतनी शुचिता और किसके अंदर इतनी सुलझी हुई समझ है, ये महाराष्ट्र में कर चुके हैं। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन हम देख रहे हैं। वहां थोड़ा वक्त लगा, इन्होंने बिना वक्त गवाए बंगाल में वो कर दिया। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं और यही कहूंगा कि ये संकट लोकतंत्र का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का। ये तो बार बार सुभाषिस दा उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी दीदी दिल्ली में हैं और सब ये आप जानते हैं इंडिया ब्लॉक में मीटिंग में है। और दीदी अभी वो सोनिया जी से एक मीटिंग चल रहा था, तो अभी यहाँ पर तो वो तो घर में नहीं है, ये सुभाषिस दा बोला। लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आया था तो उन्होंने अंदर में, हमारा तो पास मालूम नहीं है अंदर में क्या चल रहा है। सर, क्या टाइम इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जो घर में नहीं है सब लोग जानते हैं। आज दीदी का मीटिंग काल था, इंडिया ब्लॉक पर वो दिल्ली टूर में है। इस वक्त इस टाइम में दीदी का घर ऐसे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके घर के अंदर ऐसे सीआईडी, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। तो ममता बनर्जी के मुश्किल समय में उनकी पार्टी के ही नेताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में दीदी की पार्टी जो है इस वक्त सवालों के घेरे में है और साथ ही ममता बनर्जी की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।